वेलकम बैक नाज़रीन। आप ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि मैं ज़रा ये पूछूं कि जिम्मेदारी कौन उठाने की कोशिश कर रहा है या किसी को एहसास भी है कि किसके ऊपर आयद होती है। अतर साहब ज़रा आप मुझे बता दीजिएगा कि कराची बिल्कुल स्पेशली सिटी गवर्नमेंट जो है हमारी, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को हमने देखा कि बड़े वो नज़र आए काम करते हुए लोगों को, उन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए, लेकिन ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम जो उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स बना लिए, जितना पेपर वर्क हुआ, वो प्रैक्टिकली हमें नजर नहीं आया। डू यू थिंक कि ये ऐसे ही है या इसके बरखिलाफ कोई और पिक्चर है? एफर्ट्स तो काफ़ी की गई हैं ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में। इसमें इस तरह से है कि एक तो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काफ़ी काम हुआ। एक तो सीएनजी बस प्रोजेक्ट था, इसमें टोटल 8000 सीएनजी बसेस इंडक्ट होनी थी ऑल बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें से 4000 बसेस कराची में इंडक्ट होनी थी। वो सर 4000 भी तो नहीं दिखाई। वो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था 2007 में, फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव हो गया था प्रोजेक्ट, और उसके बाद उसमें ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को भी क्वालिफाई कर लिया गया, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको भी क्वालिफाई कर लिया गया। जो मेन इशू उसमें जो रह गया था, उसमें बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की जो फंडिंग थी उसमें मॉडल ये था कि 80% लोन था, उसमें 20% इक्विटी ऑपरेटर की थी, और इसमें एक अपफ्रंट ग्रांट थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 300,000 की, 3 लाख रुपए की, ठीक है, और 3,77,000 रुपए की मार्कअप सब्सिडी थी ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यानी जो लोन के ऊपर जो मार्कअप होता है उस मार्कअप की सब्सिडी देनी थी गवर्नमेंट को। ठीक है, उसका जो रिलेटेड फंड्स थे वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए, और नेसेसरी डायरेक्टिव्स भी इशू कर दिए थे स्टेट बैंक ने बैंकों को फॉर फाइनेंसिंग, लेकिन बैंक रिलक्टेंट हैं ऑपरेटर्स को लोन देने में। वाई? कोई तो ऐसी चीज होगी ना। वो बैंक की ये रिक्वायरमेंट थी, वो कहते थे कोलेटरल होने चाहिए, और कोलेटरल के लिए कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी कोलेटरल मॉर्गेज करें या तो क्यों नहीं तैयार होती कोई? अगर हम किसी ये प्रॉब्लम रही है इसमें। इरशाद बुखारी साहब का इतना नहीं, वैसे मैं पूछूं, आपको पता तो होगा क्योंकि आपकी कंपनी से डीलिंग्स तो होती होंगी, बातचीत तो होती होगी ना। बात ये है, हम मैनेजर कौम जो है वो सब हम कर्जा गवर्नमेंट से लेते हैं, फिर वापस नहीं करते, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो चाहे कोई और हो। तो बैंक जो है वो फिर तो हम पे वो एतमाद नहीं करते। मैं आपकी बात समझ गई। एक पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद जरा गुफ्तगू करते हैं जाहिद फारूक साहब से और जानते हैं इनका मौक़िफ़। फिर ओवरलोडेड बसों का मसला तो एक तरफ, कंडक्टर खवातीन कंपार्टमेंट में मर्दों को भर देते हैं, जिसकी वजह से खवातीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। रश होता है और ज्यादा किराया लेने के लिए ना धक्के भी लग रहे होते हैं। इवन के हम लोग मतलब अंदर दब रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को फिक्र नहीं होती, वो किराए की ज्यादा वो करते हैं। दरअसल कवानीन की बिला खौफ व खतर पामाली में पुलिस और ट्रांसपोर्टर्स दोनों मुलविस हैं। अब पुलिस को ही आपने बना दिया, उसको मजिस्ट्रेसी पावर दे दिया, वो 500 अगर जुर्माना है तो उन्होंने बुलाया नीचे ड्राइवर को, कंडक्टर को 200 रुपये उन्होंने पकड़ाए, वो जलान नहीं हुआ, बस अल्लाह खैर चला, वो दंदनाते निकल गए। तो ये बहुत सारी खामियां हमारे अंदर भी। नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ट्रैफिक पुलिस भी कभी कभी उनके साथ मिली भी होती है, और इस तरह मतलब 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं डिनाई भी नहीं करूँगा कि ट्रैफिक पुलिस का कोई भी एहलकार इनके साथ मिला हुआ ना हो। मैं समझता हूँ जब तक पुलिस की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ये भत्ते वसूली होती रहेगी, और हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो हैं ये कानून शिकनी का फायदा उठाते रहेंगे। ये तो हमारी मजबूरी होती है ना कि हम लोग बस टोकन होता है, टाइम होता है, उस टोकन में नहीं पहुंचेंगे तो फिर जुर्माना देना पड़ता है। नहीं भगाते तो नहीं है, लेकिन कई गाड़ी रोड जाम हो जाते, 2 गाड़ियां साथ हो जाती तो एक दूसरे से स्टॉप मारने के उसमें फिर ये लोग जरा लड़ जाते हैं एक साथ दोनों। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 5691 के तहत गाड़ियों में हर मुसाफिर को सीट फराहम की जाएगी। निज गाड़ियों की छत पर पैसेंजर्स बिठाने की सख्ती से मुमानियत है, जबकि मामला इसके बरक्स नजर आता है। हमारे ट्रैफिक वालों ने छत से पैसेंजर उतारे, वो पैसेंजर ने ट्रैफिक वालों को बुरा भला कहा, जो कुछ कहा सब कुछ हुआ, उसके बाद उसको चालान भी दिया। थोड़ा सा आगे जाके वो गाड़ी रोकेगा और वही लोग भागते हुए जाके फिर बैठेंगे और फिर चढ़ के चले जाएंगे। अब हर कदम पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं लगाया जा सकता। कराची में छोटी बड़ी बसों की कुल तादाद 18,000 है, जो शहरियों के लिए नाकाफी है। लोगों के पास मजबूरी है, यानी मिनी बसेस उस तादाद में नहीं है, कोचेस उस तादाद में है, बड़ी बसेस हैं ही बहुत कम। उसकी वजह ये कि फ्यूल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से उनको किसी को फिजिबल नहीं होता, कोई आए दिन आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो बहुत सारे और भी रीजंस हैं। तो उन्होंने उसको लोडिंग ट्रक्स में कन्वर्ट कर दिया और मिनी ट्रक्स में।
आबादी की अक्सरियत सुबह शाम काम पर जाने के लिए कई घंटों बस स्टॉप पर खड़ी रहती है, लेकिन ये मजबूर आवाम शायद इंतजार को अपना मुकद्दर समझती है। अच्छा, इसमें एक जगह कुछ दिखा रहे थे, एक तो कांस्टेबल्स वगैरह के बारे में, तो इरशाद साहब यहाँ बोल रहे थे कि पूरी तौर पर मुलव्वस होती है ट्रैफिक पुलिस, थोड़ी बहुत नहीं होती है। एसएसपी साहब कह रहे हैं थोड़ी बहुत होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुकम्मल देखिए जी, मैं अपने आप पनाही होती है। मैं तो वो आदमी हूँ, पहले अपने आप को गुनहगार ठीक है सर, कहूँगा। खुदा का हुक्म ये है कि राशि वल मुर्तशी फिर नारे जन्म, मैं भी जन्म भी जाऊँगा और पुलिस वाले भी जाएंगे। मतलब सारे ट्रांसपोर्टर्स जाएंगे और पुलिस वाले भी जाएंगे, तो जहन्नम तो भरी पूरी होगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग। ठीक है जाहिद साहब, जरा मुझे बताइए, ये डिस्कशन जो अभी मैंने यहाँ पे इन लोगों से करने की कोशिश की कि इतना बोसीदा निज़ाम है, आपने एक अच्छा प्रपोजल दिया, नई बसेस लॉन्च भी कर रहे थे, आप भी गई थी, फिर वो गायब भी हो गई, ये सब यूं ही है या हमें कुछ और बेहतर की तरफ आगे जाना होगा, या ये निज़ाम की जो सूरत हाल में देख रही हूँ सड़कों पर, ये यूं ही चलती रहेगी? देखिए, अभी जो प्रेजेंट शहर की सूरत हाल है वो तो ऐसी सूरत हाल है नहीं कि ये शहर चल सके। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम बहुतात है शहर में गाड़ियों की, लेकिन वो गाड़ियाँ छोटी हैं। देखिए, हमारे यहाँ सर्कुलर रेलवे चली कोई मिड 60 में, सर्कुलर रेलवे का वजूद नहीं है। ये जो वो डेड करवाया गया ना सर, करवाया गया या हो गई, उसकी भी बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद मज़दा आई 70 में, अब उनकी सूरत हाल देख लें। फिर उसके बाद वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत कोचेज़ आई, कोचेज़ की सूरत हाल देख लें। ये सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल है कि शहर में आपको दो चार चीज़ें मोटी मोटी मैं बता देता हूँ। एक उनमें बड़ा इशू है बस टर्मिनल्स का। ठीक है, बसें आए, कोचेज़ आए, मज़दा आए, लेकिन खड़ी कहाँ हूँ? ये भी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो टर्मिनल्स दे। फिर पहले पैसेंजर, अभी वो कह भी रही थी खातून कि टिकट का मसला है, पहले एक टिकट दी जाती थी, अब टिकट नहीं दी जाती, बार बार टिकट का तकाजा किया जाता है, टिकट नहीं दी जाती। और तीसरी बात जो है, ये टोकन एक बड़ा मसला है। ये जो टोकन देते हैं ना ड्यूरिंग दी ट्रैवल, ये मजबूर करते हैं इनको रेस लगाने के लिए एक जी। और उसमें भी ट्रांसपोर्टर जो उसका मालक होता है उसी के लोग बैठे होते हैं। ठीक है। तीसरा, पहले हम जब सफर करते थे, जब हम छोटे होते थे, तो गाड़ी के आगे नंबर लिखा होता था, पीछे नंबर लिखा होता था, गेट के ऊपर नंबर लिखा होता था, दूर से पता चलता था कि फलां रूट की बस आ गई है, उसके ऊपर स्टॉप लिखे होते थे, मेजर स्टॉप। अब वो सारी चीजें नहीं है। अब लिखे हुए होते हैं, अशार लिखे हुए होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अब वो बातें चीजें लिखी जो हुई हैं होती हैं। वो नहीं है। ठीक है। खवातीन का जो कंपार्टमेंट है उसमें मर्द सफर करते हैं, ये आपने दिखा दिया है। और ये समझते हैं कि ये इसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं वो मॉनिटरिंग से हल हो सकते हैं। बहुत सारे मसाइल हल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखा जा सकता है, और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैसेंजर खुद हल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। अच्छा, फेल करवा दिया जाता है या हो जाती हैं, ये तो एक बहुत बड़ा मसला होगा शायद, और मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी कोई भी जिम्मेदारी कबूल करेगा, लेकिन ये जिम्मेदारी तो हमें कबूल करनी ही पड़ेगी, चाहे वो इरशाद बुखारी साहब करें या बाकी हमारे जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कराची सिटी के बैठे हैं वो करें, कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बदतर से बदतरीन होता जा रहा है, और इसकी जिम्मेदारी चाहे ये माने या ना माने इन्हीं पर आयद होती है। आफ्टर दिस ब्रेक।